नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर एक नए चैप्टर एक नई शुरुआत के साथ आपके लिए आ चुका हूं हमारे चैनल प्रज्ञा पोली पे। अब जैसे कि देख पा रहे होंगे, बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 इंग्लिश पोयम चैप्टर 9 स्नेक सांप के एमसीक्यू हैं। ये सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं। ये थोड़े कम है, 30-30 रहते हैं सारे, पर आप ये मत सोचो 30 करने से क्या होगा। आप ये 30 भी कर लोगे तो आप जरूर अच्छे नंबर लाके डिस्टिंक्शन से फर्स्ट डिवीजन पास होगे। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार 30-30 क्वेश्चन भी बहुत हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल करोगे तो स्टोरी, पोयम, ग्रामर को मिला के बहुत हो जाते हैं। सिर्फ 50-100 क्वेश्चन करने हैं आपको, 100 से 50 करने हैं। तो आई होप आप लोग समझे, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 30 में से आप इतना भी कर लेते हैं तो आप यकीन माने बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। बुक का नाम जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, बुक का क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2 आपकी बुक का नाम है। उस बुक में से है ये इंग्लिश का पोयम चैप्टर 9 स्नेक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे देख पा रहे आप, 1 मिनट लूंगा। पहला क्वेश्चन से पहले ये बताना चाहूंगा, ये सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं है। ये आपके एस्टेट पेपर 2 के लिए भी है, जिनका क्वालिफाई हो गया इंग्लिश में। ये लिटरेचर का भी वेटेज होता है, तो आप देखेंगे ये लिटरेचर का वेटेज भी है, तो आपको जरूर करना है इसको। जिसका क्वालिफाई हो गया तो बीपीएससी में कुछ नंबर का पूछेगा लिटरेचर, क्योंकि इसी में से पूछता है। क्लास 12 की जो कोर्स बुक है उसी में से पूछेगा आपका, ठीक है। तो आपको जरूर करना है। कोई कर रहा है तो आपको हमारे चैनल रेकमेंड करना है। और मेनली तो बिहार के 12th के बच्चों के लिए तो है ही है, रुकना नहीं चाहिए गाइस। आपका रिजल्ट 60+ नंबर तो लाने ही है। जिनका रुक जाता था, 30-40 आता था, उनको 60+ नंबर तो लाना है। फर्स्ट डिवीजन पे इंग्लिश में पास तो होना ही होना है। तो अब क्या है पहला क्वेश्चन आपका, ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन ऑफ हु ड्रंक इज फ्रॉम। बताओ किस में से? स्नेक में से। चैप्टर का नाम स्नेक। ठीक। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड आई वॉज ऑफ माई accursed human education is from my। पहला ऑप्शन है आपका my grandmother house, my an epitaph, snake or to autumn। बताओ क्या हो जाएगा इसका? सेकंड का आंसर करेंगे आप लोग, सी स्नेक हो जाएगा। बेसिकली इसमें एक सांप की कहानी है, और इसमें जो एक लेखक है वो बता रहे होते हैं कि सांप एक बहुत अच्छा क्रिएचर है ऑफ गॉड की, जिसने बनाया, गॉड ने बनाया उसको, बहुत सुंदर बनाया है। जब वो गर्मी के दिनों में बाहर आता है अपने घर से पानी पीने के लिए, तो वो देखता है अपने सामने एक बहुत सुनहरा सांप, सुंदर सांप पानी पी रहा होता है। कुछ सेकंड तो उसे देखता है, लेकिन भय भी आ जाता है। सांप को देख के किसको भय नहीं लगता है? कुछ वैसे ही लोग होते हैं जिनको नहीं लगता है, पर मोस्टली लोगों को भय लग जाता है, तो घबरा भी जाता है। लेकिन वो कुछ ठहर के देखता है, क्योंकि सांप ऐसा एक वह कभी सांप आके आपको नहीं काटेगा। आपके घर में सालों से बैठा होगा सांप, लेकिन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। सांप जब भी काटता है, जब उसको खुद को खतरा लगता है, खुद की जान पे खतरा लगता है, जब भी आपको खुद की जान पे खतरा लगेगा तो जाहिर सी बात है आपको अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को अटैक करना ही पड़ता है। सांप जैसा इतना डेंजर वो माना जाता है, रेप्टाइल माना जाता है। तो फिर भी किसी भी इंसान, बच्चे मोस्टली आप देखते हो वीडियो वायरल होती है, सांप के आगे से बच्चे खेल रहे होते हैं, फिर भी सांप उसको काटता नहीं है, क्योंकि सांप में इतनी समझ है, एनिमल्स में इतनी समझ होती है कि बच्चे कौन है। मोस्टली बच्चों को तो कोई जानवर हर्ट करता ही नहीं है यार। कैसा उनके ऊपर एक सेंस ऑफ पता नहीं क्या ही होता है, ऐसी सेंस होती है जो भाप लेती है। अब बड़े लोगों को तो फिर भी आ जाता है, सामने अगर पैर पड़ गया तो काट लेता है। पैर पड़ने पर मान लो उसको लगता है कि आप उसे मार रहे हो जान से, तो वो आपको बाइट कर लेता है। लेकिन वैसा वो डेंजरस नहीं होता। किसी को देखते हो आप सांप से बिल्कुल प्यार से फैमिलियर होके खेलता है। गांव के बच्चे, शहर के बच्चे तो डर जाते हैं। तो पहले तो लेखक डर जाता है उसको पानी पीता हुआ देखते हुए, लेकिन फिर बाद में वो संभलता है, वो देखता है कि गॉड ने कैसी चीज बनाई है। इतना मोटा सुनहरा सांप, कलर कहाँ से कलर भर रखे हैं गॉड ने दुनिया में। इतने सारे जो कलर हम जो इंसानों ने बनाए हैं वो भी बहुत कम कलर है जितना गॉड ने बनाया है। ऐसे पक्षियों में ऐसे कलर देखने को मिल जाएंगे आपको, तो आपने अपने वैसे भी कलर में नहीं देखे होंगे आप लोगों ने। सारे नेचर से कलर लिए गए हुए हैं, रेनबो से कलर लिए गए हुए हैं। तो वही सांप करता है, और आखिरी में जब वो सांप जा रहा होता है ना, तो लेखक एक छड़ी उठा के उस सांप को ऊपर फेंक देता है, जिससे सांप डर के तेजी से भाग जाता है। लेकिन बाद में लेखक को पछतावा होता है उसके जस्ट बाद में कि मैंने कायरता वाला कावड़ वाला काम किया है मैंने एक सांप को, बेचारा जो पानी पी के जा रहा था, उसको डर के मारे, उसको मारने की कोशिश की है, झड़ी मारी है, वो भी मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उसको बहुत पछतावा होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर कोई जानवर जा रहा है, कोई देखते होगे शरारती होते बच्चे, या फिर कोई बड़े में भी इतनी समझ नहीं होती है। कोई कुत्ता जा रहा है, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, कार वाले तो मोस्टली मैं देखता हूँ, कार वाले जा रहे हैं तो बगल में कुत्ता रखता है, या फिर कार चलाने जिसके पास कार है, तो मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, कार स्टार्ट करने से पहले जरूर देख ही लीजिएगा। गर्मी के दिनों में तो और देख लीजिएगा
कि आपके कार के नीचे कोई जानवर, छोटा जानवर तो नहीं बैठा है, क्योंकि आपके कार के नीचे वो शेल्टर लेने के लिए बैठ जाते हैं। आप कैसी कार स्टार्ट करते हैं तो उनका पैर हाथ कैसे भी दब सकते हैं, उनकी जान को खतरा होता है। तो बी ए डॉग लवर, आप बी ए कैट लवर, आप देखिए कि नीचे कोई जानवर तो नहीं है, उसके बाद आप अपनी कार स्टार्ट करें आप। इसलिए वो छड़ी को मारता है, जैसा सांप डर जाता है, उसको बहुत पछतावा होता है कि मैंने एक बेजान जानवर को ऐसे किया जो कि मुझे परेशान भी नहीं कर रहा था, फिर भी मुझे बोलता मैं कायर हूं, मैं अपने डर के कारण मैंने ऐसा एक कायरतापूर्ण कार्य किया। आई होप आप लोगों को समरी समझ में आई होगी। बेसिकली इतनी समरी है इसका, बहुत छोटा सा स्टोरी है। सारे 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 जितनी भी आपकी क्लास में 10 स्टोरी है, बहुत छोटी छोटी स्टोरी है, सबकी समरी में बता देता हूँ। और क्वेश्चन सारे यहाँ करा रहा हूँ, तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसका। तीसरा, वॉज इट डैश आई डेयर्ड नॉट टू किल हिम, वॉज अ परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, पावर, लव, जेलेसी या फिर कावर्डाइज। बताओ क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे थर्ड का, जेलेसी। बहुत सुंदर सुनहरा सांप दिखाता है, मोटा सा सांप, मेरे थंबनेल पे भी देख पा रहोगे, पीछे आएगा एक सुनहरा मोटा सांप, वैसा ही सांप होता है। वॉज इज कावर्डाइज दैट आई डेयर टू नॉट किल हिम इज फ्रॉम, कहां से? स्नेक से, स्नेक चैप्टर से, ठीक। एंड स्टोप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम, कहां से? स्नेक से। ऐसे ही देगा आपको पोएम का पूछने का यही तरीका। इन्वर्टेड कोमा में आपको पोएम की बीच की एक लाइन देगा, ड्रैंक आए, लिटिल मोर आए, स्टॉप्ड आए, वर्ड ही होते हैं, वर्ड लिखेंगे आप, ये वर्ड लिखेंगे, उसके सामने पोएम स्टोरी का नाम लिखेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे। ऐसे ही पूछेगा, पोएम में से कुछ इन्वर्टेड कोमा में लाइनें उठा के दे देगा, आपको पूछेगा इसका लेखक कौन है, ये कौन सी पोएम का कोई कौन सी पोएम में बोला गया एक मुहावरा है या फिर स्टोरी है, आप बताइए ये लाइन किस पोएम से बिलोंग करती है, बस यही पूछेगा आप लोगों से, और कुछ नहीं पूछेगा। द फ्रेज और किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर, दैट, एलिफेंट, द स्नेक या फिर द लायन। बताइए 6 का आंसर बताइए। द स्नेक, सांप, सांप ही सांप हो रहा है आज से। आफ्टर हिटिंग द स्नेक विद अ लॉन्ग, द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट टू एंजॉय, एक्सपिएट, सेलिब्रेट या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा 7 का? एक्सपिएट। पछताता है वो, मारता है ना जब छड़ी से थोड़ा सांप को, सांप डर के मारे भाग जाता है, तो बाद में पोएट पछताता है। द पोएट इज डैश द स्नेक, बताइए इन ऑफ, अफ्रेड ऑफ, रनिंग अवे फ्रॉम या रेडी टू हाइड फ्रॉम। बताइए क्या हो जाएगा 8 का आंसर? अफ्रेड ऑफ, डर जाता है, सांप देख के कौन नहीं डर जाएगा, आप भी डर जाएंगे, मैं भी डर जाएंगे। ये है कि आप गांव में मोस्टली डर ही जाते हैं, लड़कियां तो डर ही जाती है, लड़के होते हैं जो सांप देखते हैं तो उसको मारने के लिए पीछे भागते हैं। लेकिन गांव में कहीं किसी घर में सांप निकलता है तो कुछ इतने शरारती हिम्मतगर बच्चे होते हैं जो उसको मारने के लिए बताते हैं, सांप दिखा चलते चलते मारेंगे, तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है, पर मारना नहीं चाहिए। जहर उन्होंने खुद ने पैदा नहीं किया, और जहर उन्होंने कुदरत ने दिया उन्होंने। कभी आप देखते हो यूट्यूब चैनल पे भी कुछ सांप के बहुत चाहने वाले होते हैं, बचाते हैं ऐसी स्पीसीज को, कि जहर उन्होंने नहीं, गॉड ने दिया उन्हें, इसी मतलब से ही दिया हुआ, वो फूड चेन को कंप्लीट करने के लिए ही दिया है। कैसे होता है, अगर वो जहर अगर चूहों को नहीं खाए तो आपकी सारे फसल बर्बाद कर देगी। तो चूहे होते हैं जो खेतों में लग जाते हैं, तो सांप ही होते हैं जो आपके अनाज को बचाता है, तो चूहे को खत्म करते हैं। तो सांप बहुत जरूरी होता है गाइस, छोटे छोटे इंसेक्ट को खाने के लिए सांप मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो फूड चेन को कंप्लीट करने के लिए। इन डैच अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक आर कंसिडर्ड इनोसेंट, इंग्लैंड, सिसिली, फ्रांस या फिर इटली। बताइए क्या हो जाएगा? सिसिली, बी हो जाएगा इसका आंसर। द पोएट वॉज अ ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, बताइए कहां में था पोएट, क्या पहन रखा था? पजामास में था, जब उसने सांप देखा तो उसमें पजामे में था। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रो एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग इज फ्रॉम, द सोल्जर, स्नेक, फायरहैमर एंड एपिटैफ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11th का आंसर करेंगे आप लोग स्नेक। मेरे से करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी कॉपी में आंसर करेंगे और मैच करेंगे उसको, ठीक है बच्चों, जो बैठना नहीं है। हु वाज कंपोज द पोएम स्नेक, टी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, W.B. ईट्स या फिर W.H. ऑर्डन। बताओ किसने? 12th का आंसर करेंगे आप लोग टी.एच. लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई से याद करेंगे आप, टी.एच. लॉरेंस, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो दिमाग में रखने जरूरी हैं, जैसे आए तो क्लिक करे, मेमोराइज हो जाए, ठीक।
D.H. लॉरेंस वाज अ फिक्शन राइटर, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, या ऑल ऑफ दिस? क्या था वो? कठिन का ऑल ऑफ दिस, सारा था ये। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, पोएट भी था, फिक्शन राइटर भी था। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनाउंस द आर्टिफिकेशन ऑफ द डैश टाइप, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, या फिर नन ऑफ दिस? 14 का आंसर करेंगे आप लोग। मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न लाइफ को डिनाउंस करता है, नीचे दिखाता है द स्नेक। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक? जॉन विटमैन, कीट्स, D.H. लॉरेंस? D.H. लॉरेंस की हो जाएगा इसका आंसर गाइस। D.H. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम, कौन सी पोएम लिखी है? स्नेक पोएम लिखी है। D.H. लॉरेंस ने कौन सी पोएम लिखी है? स्नेक पोएम लिखी है। D.H. लॉरेंस ने कौन सी पोएम लिखी है? स्नेक पोएम लिखी है। इतना बोलने का मतलब यही है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, बार बार आपको वीडियो खोल के देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए बार बार कंटिन्यूसली बोलता रहता हूं मैं कि मैं नहीं, आप लोग सुन रहे हैं बेसिकली, वीडियो के उस पार बैठे हैं, अपने फोन अपने लैपटॉप से देख रहे हैं, लेकिन मैं तो हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट आप मुझे अगर स्पीकर या फिर ब्लूटूथ लगा के या अब ओपन में सुन भी रहे हैं तो आपको इतना याद हो जाए, समरी याद हो जाए कि स्नेक था, उसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है। पानी पीने वो बाहर आया, पजामा पहना हुआ था, जब वो देखता है तो पानी पीता है, थोड़ी देर देखता है, फिर उसको मारता है छड़ी से, फिर बाद में उसे पछताता है। A snake appears on a trough of the dash to sip water, बताओ क्या हो जाएगा? ट्रफ क्या होता है? बताओ, होदी होती है, गांव में होदी होती है ना, उसमें आपने देखना, बताओ बताओ। डॉक्टर, टीचर, पोएट, या फिर नन ऑफ दिस? 17 का आंसर करेंगे आप लोग। पोएट, ऑफ द पोएट टू सिप वाटर, होदी से पानी पी रहा था, वहीं पे देखता है वो। अ डैश केम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रफ, बताओ स्नेक, काउ, गॉट, या फिर कैट? कौन आता है? स्नेक आता है, सांप आता है। आ स्नेक केम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रफ, ट्रफ इसे F पढ़ते हैं, ठीक है, होदी बोलते हैं इसको गांव में, होदी। अब जानते हो बिहार से होंगे तो नहीं पढ़ना से हो, होदी से पानी पीने के लिए एक सांप आता है, तो उसको राइटर देख के डर जाता है, उसको छड़ी से मारने की कोशिश करता है, भगाने की कोशिश करता है। द पोएट हैज गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक डैश टी, कॉफी, वाटर, या फिर मिल्क? बताओ क्या पीने के लिए जाता है? सबको पता है होदी से क्या पीने जाता है? पानी। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट अ ट्रफ बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम फायर हैमन। स्नेक, स्नेक देखो इसमें, देखो मैं एक सेकंड लूंगा आप लोगों को, देखो ऐसा पूछेगा, एंड मस्ट स्टैंड, वहां खड़ा रहा, वेट कर रहा था, फिर वेट कर रहा था, फॉर देयर ही वाज स्टैंड, बगल में खड़ा था, बिफोर मी, मेरे से पहले। कौन खड़ा हुआ था? होदी के पास सांप खड़ा हुआ था, देख रहा था, वो सांप पानी पी रहा था, जा रहा था। यही आपको पकड़ना है, इन्वर्टेड कोमा में आपको देगा, इसको आपको पहचानना है किस लेखक ने लिखा है, किस पोएट ने लिखा है, और किस पोएम से है, बस इतना ही। द स्नेक सीम्ड लाइक अ इन अ डैश एग्जाइल, 10th फकीर, क्वीन, या फिर किंग? क्या हो जाएगा किसका आंसर? किंग। तो शेर की तरह दिख रहा होता है वो, बहुत मोटा सांप, अजगर होता है, सुनहरा अजगर। सुनहरा अजगर बहुत खूबसूरत होता है, खतरों के खिलाड़ी में भी देखते होगे, पीला पीला नीला नीला अजगर डालते हैं लड़कियों पे, खतरों के खिलाड़ियों पे, बहुत सुंदर होता है वो। 22वां, अ डैश इज मेंशन्ड इन अ पोएम स्नेक, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, कार्बो ट्री, या फिर नन ऑफ दिस? पता क्या हो जाएगा? 22वें का आंसर करेंगे आप लोग। कार्बो ट्री हो जाएगा। When the poet saw the snake, it was a very dash day, cool, warm, cold, या hot? बताओ क्या? हॉट डे था तभी ना पानी पीने का, गर्मी का दिन था, मैंने पहले बताया गर्मी का दिन था, पजामा में था वो। द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज डैश वाटर ट्रफ, वाटर ट्रफ होदी, पानी का होदी था। द स्नेक लो एट द पोएम डैश हैप्पीली, कंफ्यूजली, सैडली, या फिर वैग्यूली? बताओ क्या आंसर करेंगे आप लोग? वैग्यूली। द स्नेक लुक एट द पोएट डैश हैप्पीली, कंफ्यूजली, सैडली, लाइट शायद 2 बार रिपीट हो गया गाइस, हाँ 2 बार रिपीट हो गया, वैग्यूलिस का आंसर हो जाएगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन इज सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम, कहां से लिया इस लाइन? 27 का आंसर करेंगे आप लोग स्नेक से। स्नेक, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन इज सेड टू बी ही मस्ट किल्ड, हमारा कैसे दिखाता है खतरा, समाज भी यही सिखाता है, हमें भी यही सिखाता है, सांप देखो तो उसको मारो, पर ये गलत है। सांप जब तक आपको अटैक ना करे, जैसे वो समझता है कि मुझे जब तक कोई अटैक ना करे मैं किसी को बाइट ना करूं, तो वैसे ही जब तक सांप आपको अटैक ना करे तो आपको कोई हक नहीं बनता एक निर्दोष और निष्जीव जो बोल नहीं सकता उस जीव को, किसी भी जीव को मारना।
आप इंसान किसी भी, हम लोग इंसान तो तक खराब हो गए हैं, सबको खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई हक नहीं है किसी भी, यहाँ तक कि यार इंसानों के भी कत्ल कर देते हैं हम लोग तो, और हमें किसी भी दूसरे प्राणी जीव का हत्या मर्डर करने का कोई भी वो नहीं है, ये हमारे पास राइट ही नहीं होना चाहिए। पता नहीं भगवान ने क्यों राइट दे दिया है ये हमारे। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल टू इज रिटन बाय, बताओ टी एस एलियट, डी एच लॉरेंस, रूपर्ट ब्रूक या फिर जॉन कीट्स। 28 का आंसर करेंगे आप लोग। टी एच लॉरेंस। He lifted his head from drinking his from, बताइए स्नेक। अभी सेम लाइनें देगा, सेम ही लाइनें तो पोएम होंगी, वही पूछेगा। जैसे देखो अब इसका he lifted his head from his drinking water as the cattle is written by, किसने लिखी है ये लाइन? ये डी.एच. लॉरेंस ने लिखी है। अगला क्वेश्चन भी है he lifted his head from his drinking ट्रफ से, इज फ्रॉम, बताओ किस पोएम में से? स्नेक पोएम में से। लिखा किसने है, पोएम किसने है? लाइन दे दी आपको, लिखा किसने है और पोएम कहां से है, किस पोएम में से है, यही दो चीजें पूछेगा। ठीक है, याद रखेंगे आप इस बात को। डी.एच. लॉरेंस एक्सलेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन स्नेक, फायर हैमर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, स्नेक। अब हमेशा कहूंगा पोएम, अगर पूरा क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, ऊपर उसके ऊपर नाम लिखिए, उसके पोएट का, राइटर का, पोएट राइटर का नाम लिखिए और पोएम का नाम लिखिए। हमेशा जैसे स्टार्ट करिए, 10 ही पोएम है, कोई ज्यादा नहीं है, 10 ही है, तो आप उसको, स्टोरी में तो चलो कोई नहीं, उसमें तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन पोएम में आपको जरूर पूछेगा लेखक का नाम, तो आप उसका नाम लिखेंगे। सबका जब रिविजन के पहले एक रात बैठेंगे, आप 1-2 रात पहले बैठेंगे, तो उसको जरूर याद करेंगे। एक बार दोहरा भी लेंगे 10 को तो जरूर आ जाएगा। 1-2 भी आ गया तो 2-3 नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए, और ये तो आना ही आना है पोएट और लेखक का नाम, तो छोड़ेंगे नहीं। The poet in snake picked up a dash log, hard, clumsy, soft या फिर metal, बताओ क्या? क्या? clumsy, ठीक। He wanted to kill a snake, the poet, neighbor, the gardener या फिर the children, बताओ क्या हो जाएगा? कौन किल करना चाहता था स्नेक को? 32 का आंसर करेंगे आप लोग। The poet, ठीक। आगे बढ़े, ये रहा आप लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सल्ट्स द वैल्यू ऑफ लाइफ, प्रिमिटिव, सिटी, सिविलाइज या फिर आर्टिफिशियल, तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर? प्रिमिटिव। आपके सारे क्वेश्चन 33 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, सिर्फ लास्ट क्लास रह गई है इसकी, 10th क्लास, वो भी मैं आपको जो बहुत जल्दी करा दूंगा। तो ऐसे ही प्यार करें अपने पासवान भैया को। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है, तो हमारा ये नंबर है, हमेशा डिस्प्ले होता रहता है, हर स्लाइड पे लगा हुआ है, इस पर हमारे सजेशन अपना कुछ भी भेज सकते हैं अपने नाम के साथ। आप कहाँ से है? मैं पटना से हूँ, आप बताइए आप कहाँ से? कमेंट बॉक्स में लिख के सर मैं यहाँ से हूँ। कोई भी जानकारी चाहिए आप लोगों को, आपके एडमिशन से लेके, आपके सिलेबस से लेके, आपके पेपर से लेके, तो हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी। और लाइक और सब्सक्राइब करेगा इस, ठीक है? आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, आपका पासवान भैया लास्ट पोएम भी करा देगा, फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री करा देगा, फिर इसके बाद करा देगा ग्रामर करा देगा। पूरा 20 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास पूरा एक से 1.5 महीना रहेगा रिवीजन करने का। मेरे सारे चैनल पे, मेरे सारे अलग अलग प्ले लिस्ट पे मेरा होगा, सबका अलग प्ले लिस्ट बना दूंगा, पोएम का अलग बना दूंगा, इसका अलग बना दूंगा, इसके नीचे नीचे ही आएगा, लाइन वाइज से ही आएगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सब चीज लाइन वाइज से डाला हुआ है। थंबनेल देखते जाओ, पढ़ते जाओ, थंबनेल देखते जाओ, पढ़ते जाओ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा आपके रेनबो पार्ट 2 बुक का नाम। ठीक है, लव यू बॉयज, लव यू गर्ल्स ऑल्सो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।